अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे। आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। अब मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लाऊंगा ताकि हम टेक्निकल पे बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक थिंग्स है कि आप लोगों को ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं सीख सकते तो आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखो, ट्रेडिंग को एक जुए की तरह ना सोचो। ये ना करो कि आज मैं आया और कल मैं अमीर हो गए। आप लोगों को ये ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको सीखना पड़ेगा। किसी के कॉल टिप्स पे मत जाओ। कोई आपको बताएगा कि मैं आपको 1 महीने में अमीर कर दूंगा, 1 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, 2 महीने में ट्रेडिंग सिखा दूंगा। आप सीख ही नहीं सकते। 1-2 महीने में तो आप बेसिक चीज़ें सीख लोगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस बनने के लिए खामखा ये ज़रूरी है कि आप बेसिक से बेसिक चीज़ों, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। तो आज की वीडियो हम करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के जोन पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सप्लाई एंड डिमांड जोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि ये कहाँ पर बनते हैं और कैसे बनते हैं। अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं पहचान सकते तो आप ट्रेड में एंट्री कर ही नहीं सकते। आप प्रॉफिट कमा ही नहीं, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, आप एंट्री ही नहीं कर सकते। ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी है सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना। क्यों? अक्सर हम लोग आ जाते हैं और हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और ये देखते नहीं है कि ये हम कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हम एंट्री कर देते हैं और जैसे ही हम लॉन्ग की एंट्री कर देते हैं तो वो शॉर्ट में चला जाता है। अगर हम शॉर्ट की एंट्री कर देते हैं तो वो लॉन्ग में चला जाता है, हमें लॉस ही होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार ये तो एक जुआ है और ये तो एक धोखा है, और मैं जब भी एंट्री करता हूँ तो मुझे लॉस ही होता है, मुझे कभी प्रॉफिट होता ही नहीं। नहीं भाई, आप एंट्री ही गलत करते हो। एंट्री, आपको ये नहीं सोचना कि आप आ गए और अपना लैपटॉप मोबाइल खोल लिया और आप एंट्री कर दो। नहीं, आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। आपको ये आप स्क्रीन पर बैठोगे और देखोगे 1-2 घंटा, 2-3 घंटा के सप्लाई कहाँ पर बन रहा है, डिमांड कहाँ पर बन रहा है। अगर आप लॉन्ग की एंट्री करना चाहते हो तो आपकी एंट्री डिमांड पर ही होगी, और अगर शॉर्ट में एंट्री करना चाहते हो तो सप्लाई से एंट्री करोगे। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पर भी आप एंट्री कर दो। तो आज हम यही सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई कहाँ पर है। जहाँ पर भी सेलिंग शुरू होती है, जहाँ से सेलिंग शुरू होती है उसको बोलते हैं सप्लाई। ये है, जैसे कि यहाँ पर सेलिंग शुरू हो गई, यहाँ पर सेलिंग शुरू हो गई और आते आते यहाँ पर सेलिंग ख़त्म हो गई, तो ये जगह हमारे लिए बन गया सप्लाई। सही है। इसको मैं एक बॉक्स से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। देखो, यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया है। इन दो कैंडल से पता लगता है कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ। सही है। तो ये हमारे लिए बन गया, ये जगह हमारे लिए बन गया सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आया और मार्केट नीचे गिर गए, तो ये जगह बनता है हमारे लिए सप्लाई का जोन। यहाँ पर बनता है, ये सप्लाई हो गया। ये सप्लाई का जोन क्यों है, ये सप्लाई का जगह क्यों है, क्यों यहाँ पर मार्केट ने सप्लाई
को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर सेलिंग आ गई और मार्केट नीचे गिर गया। क्यों? देखो, मार्केट जब भी आगे बढ़ता है तो वो पास्ट के डेटा को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ता है। क्यों? यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है। देखो, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है। देखो, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है। सही है। आप जितना भी पीछे देखो, पास्ट का जो डेटा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो बहुत ही अहम होता है। उसके बिना मार्केट आगे नहीं बढ़ता। जहाँ पर भी पास्ट में कभी सेलिंग हुई हो, पास्ट में मैं पहले की डेटा बता रहा हूँ, मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने आप से आगे बढ़ रहा है, नहीं। देखो, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर है। जितना भी आप पीछे जाओगे तो वहाँ से सेलिंग, आपको सेलिंग ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्यूचर में, मतलब जो ये कल का दिन है। अच्छा, ये कल का दिन है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। ये सेलिंग यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ है, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ है, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ है, यहाँ पर भी सेलिंग। देखो, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ है। यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाके यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है और नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। यह मैं पास्ट का डेटा मैंने आपको बताया। तो यह हमारे लिए क्या हुआ? सप्लाई का जोन, सप्लाई। सही है। अभी यहाँ पर देखो, अच्छा, ये एक तो हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है। सही है। देखो, सही है, यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है। अभी जितना भी पीछे जाओगे तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ही है। देखो, देखो, सेलिंग का प्रेशर है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, नीचे आ नहीं सकती। सही है। अच्छा, अभी देखो, यहाँ पर भी पिछले ये कल के दिन में मैंने ये ड्रॉ किया, और जैसे ही आगे देखो, आज का दिन है, ये आज का दिन है। तो ये मार्केट, जो ये आज का दिन, यहाँ पर क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट यहाँ पे क्यों रुक गया? आगे बढ़ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन इसने मिटिगेट किया, ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड। अच्छा, अभी डिमांड का जोन समझते हैं। ये है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, ये है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। यहाँ पर भी मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ पर फिर जिस भी जगह से बायर्स आ जाते हैं, बायर्स मतलब जो खरीदारी करते हैं, बायर्स आ जाते हैं, तो इस जगह को बोलते हैं डिमांड का जोन। क्यों डिमांड का जोन क्यों बोलते हैं? अभी हम पीछे डेटा को देखते हैं। पीछे देखो, यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया है। ये इसका क्या मतलब? यहाँ पर बाइंग हुई है, खरीदारी हुई है। बड़े बड़े बैंक, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, उन लोगों ने खरीदारी की और मार्केट को ऊपर ले गए। देखो, जितना भी आप पीछे जाओगे ना, तो आपको डेटा देखेगा। सही है। तो मार्केट ने यहाँ पर खरीदारी की, बायर्स आ गए और मार्केट को ऊपर ले गए। सही है। तो इसको मैंने ग्रीन किया, इसको रेड किया। यहाँ पर भी अगर आप लोग बॉक्स को, अगर आप लोग इसको ड्रॉ करते हो, तो देखो मार्केट यहाँ पर क्यों अटक गया। थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया 1 घंटे तक और फिर ऊपर चला गया। अगर आप पीछे देखते हो, देखो, ये भी एक सप्लाई एंड डिमांड का जोन है। मतलब ये है कि ये जगह बहुत अहम है। यहाँ पर मार्केट रुकेगा ही रुकेगा। जितने भी आगे जाएगा, मार्केट को ऊपर जाएगा,
वो सही है, मार्केट अगर ऊपर जाना है तो वो तो जाएगा, लेकिन ये एक ख़ास जगह को, एक सप्लाई डिमांड की जगह को रिस्पेक्ट करेगा। जितना भी आप पीछे जाओगे, देखो यहाँ पर पिछले दिनों में भी अटका हुआ है, थोड़ा सा अटका, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर चला गया। जितना भी आप पीछे जाओगे और डेटा को देखोगे तो ऐसा ही होगा। सही है, मतलब ये एक सप्लाई डिमांड का जगह है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। और ये वाला और ये नीचे वाला सप्लाई एंड डिमांड का जोन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट यहाँ पर अटक गया। अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक सप्लाई डिमांड का जोन आ गया है। देखो, अगर आप लोग एंट्री करोगे लॉन्ग के लिए, तो आप लोग यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे। बहुत सारे ट्रेडर आके देखते हैं कि कहीं पर भी एंट्री कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप इस तरह लाइन, इस सप्लाई डिमांड की लाइन को इस तरह बॉक्स ड्रॉ करके चलो आगे तक। अगर अभी मैंने इसको ड्रॉ किया, अगर अभी इसको मैं ऐसा रहने दूं, या कल या मैं परसों या तरसों या कहीं पर भी मैं एंट्री ट्रेड करूंगा, तो मैं इस जगह को देखूंगा। आप इसको ऐसे ड्रॉ करके चलो, आप इस सप्लाई एंड डिमांड की जगह को ऐसे ड्रॉ करके चलो आगे तक, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। फिर जब फ्यूचर में आप लोग कभी ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सप्लाई का जोन है, ये डिमांड का जोन है। अगर आप लोग एंट्री कैसे करोगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप एंट्री कर दो, या यहाँ पर कर दो, या यहाँ पर कर दो। आप लोगों ने एंट्री यहाँ पर करना है। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आप इस बॉक्स को ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दो। सही है, सप्लाई डिमांड यहाँ पर भी बॉक्स ड्रॉ करो, यहाँ पर भी करो। सही है, फिर अगर पिछले डेटा को देखो और सप्लाई एंड डिमांड की जगह को बॉक्स ड्रॉ करके चलो। क्यों? अगर आप फ्यूचर में कभी ट्रेड करोगे, कल परसों मतलब ट्रेड तो आप करोगे ना, तो आपको पता होगा कि ये सप्लाई का जोन है, ये डिमांड का जोन है। अच्छा, मार्केट आप लोगों ने एंट्री यहाँ पर करनी है, ये डिमांड का जोन है। सही है, मार्केट ने इसको ख़त्म किया, मार्केट ने इस सप्लाई की जगह को ख़त्म किया, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, मार्केट ने इसके ऊपर चला गया। तो ये जगह हमारे लिए क्या हुआ, ये बॉक्स, ये रेड बॉक्स जो है ना, ये हमारे लिए अभी डिमांड की जगह है। क्यों? ये डिमांड बन गया, ये सप्लाई अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको ख़त्म किया, इसकी ताकत को ख़त्म किया, मार्केट इससे ऊपर चला गया, तो ये डिमांड का जोन बन गया। सही है। अच्छा, इसको कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सही है। अच्छा, अगर मार्केट कभी इस तरह नीचे आ जाए, मार्केट नीचे आ जाए, और एक मिनट सुबह, मार्केट कभी भी नीचे आ जाए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ पर इसको ख़त्म कर दे, इस ग्रीन बॉक्स को ख़त्म, मतलब इस तरह ख़त्म नहीं करे कि इसको डिलीट कर देगा, ये तो मैंने ड्रॉ किया है। मार्केट अगर इस ग्रीन बॉक्स से नीचे आ जाए, तो ये इसको मार्केट, वो सेलर इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी ताकत को ख़त्म कर देते हैं, और ये बन जाता है सप्लाई का जोन। देखो, अगर मार्केट नीचे से ऊपर चला गया और सप्लाई की जगह को टच किया और अगर नीचे आ गया तो फिर तो सही है। अगर नीचे नहीं आया मार्केट और मार्केट उससे ऊपर चला गया, तो मार्केट इससे ऊपर चला गया, जैसे ये यहाँ पर ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया, हमारे लिए डिमांड का जोन बन गया। अब इसको डिमांड बोलोगे, मतलब अब ये हम डिमांड हो गया। अगर फ्यूचर में कभी कल परसों 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी भी मार्केट नीचे आ जाए और इसको टच करे, उस इससे नीचे आ जाए, तो ये हमारे लिए सप्लाई का जोन बन जाता है। सही है। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। देखो, सप्लाई और डिमांड का जोन आप लोगों को पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप एंट्री आसानी से कर सकोगे और प्रॉफिट कमा सकोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, ये इतना कोई मतलब वो मुश्किल चीज़ नहीं है, आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।